दोस्तों, भारत में चीता आखिरी बार साल 1947 में देखा गया था और 1952 में चीते को भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया। अब चीतों को दोबारा भारत में बसाने की कोशिश हो रही है, जिसकी शुरुआत नामीबिया से भारत में लाए गए 8 चीतों से हो चुकी है, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में रखा गया है। 75 वर्ष की बेहद लंबी अवधि के बाद भारत की धरती पर चीतों ने कदम रखा और ऐसे में चीतों को कुछ प्रमुख विशेषताओं को जानने के लिए आप लोग बेताब हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, हमें ना बहुत ज्यादा रोचक और ज्ञानवर्धक बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि अगर आप आज इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखेंगे तो चीते के बारे में आप वो बहुत सारी बातें जान जाएंगे जिससे आज तक आप अनजान थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपनी तेज रफ्तार के लिए दुनिया भर में विख्यात बिल्ली की प्रजाति का जानवर चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और हर सेकंड में 4 छलांग लगाता है। गति पकड़ने के मामले में चीता स्पोर्ट्स कार से भी तेज होता है, जो मात्र 3 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पकड़ लेता है। पूरी ताकत से दौड़ने पर ये 7 मीटर यानी 23 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। यानी कि दोस्तों, ये बिल्ली प्रजाति के अन्य जीवों की भांति काफी समय सुस्ताते हुए भी बिताता है। दोस्तों, चीते के बारे में ये तो बात हर कोई जानता है कि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन ये प्रायः कम लोग जानते हैं कि चीते ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीता बहुत लंबी दूरी तक तेज गति से नहीं दौड़ सकता। ये दूरी मुश्किल से 450 मीटर से ज्यादा नहीं होती। दोस्तों, चीते आमतौर पर दिन के दौरान ही शिकार करते हैं। जब शेर बहुत सक्रिय नहीं होते, चीता खुले मैदानों में शिकार करने का आदी होता है तथा प्रायः सप्ताह में एक बार शिकार करता है और वर्ष भर में 50 जानवरों से उसका काम चल जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़कर नहीं जाता और उसके शिकार में किसी की हिस्सेदारी भी नहीं होती है। दोस्तों, शेर और बाघ के मुकाबले चीता बहुत ही पतले होते हैं। इनके सिर भी काफी छोटे होते हैं। इसके अलावा इनकी कमर पतली होती है। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। चीतों के चेहरे पर काली दालियां होती हैं जो इनकी आंखों के भीतरी कोनों से नीचे मुंह के कानों तक जाती हैं। दोस्तों, अगर इनकी आयु की बात की जाए तो जंगली चीतों में नर की उम्र होती है 10 से 12 साल, मादा की उम्र होती है 14 से 15 साल तक। मादा चीता 20 से 24 महीने के अंदर वयस्क हो जाती है, जबकि नर चीता 1 वर्ष में वयस्क हो पाता है। आपकी हैरानी होगी जानकर कि नर चीता वयस्क होने के बावजूद सेक्स नहीं करता। सेक्स के लिए नर चीता की आयु कम से कम 3 से 4 साल होनी चाहिए। इनका सेक्स साल भर चलता रहता है। मादा चीता की गर्भावधि करीब 3 महीने की होती है और वो एक बार में 2 से 5 चीतों को जन्म देती है। कैट फैमिली के दूसरे जानवरों के विपरीत चीता जन्म से ही अपने शरीर पर विशिष्ट लक्षण लेकर पैदा होता है। जन्म के समय से ही चीते की गर्दन पर रोएदार और मुलायम बाल होते हैं। चीता बिग कैट फैमिली का अकेला ऐसा सदस्य है जो दहाड़ नहीं सकता। दरअसल चीते के गले में वो हड्डी नहीं होती जिसकी वजह से बाघ, शेर या तेंदुआ जैसी आवाज निकाल सके। दोस्तों, नर चीते की तुलना में मादा चीते अकेले रहती हैं और प्राय एक दूसरे से कतराती हैं। हालांकि माँ और पुत्री के साथ कुछ जोड़े थोड़े समय के लिए एक साथ जरूर रहते हैं। चीतों का सामाजिक ढांचा जो होता है वो काफी अद्भुत होता है, अनोखा एकदम। बच्चों की परवरिश करते समय तो छोड़ दिया जाए तो मादा चीता अकेला रहती है। चीते के बच्चे शुरुआती 18 महीने में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान बच्चे अपनी माँ से जीने का हुनर सीखते हैं। माँ उन्हें शिकार करने से लेकर दुश्मनों से बचने तक का गुर सिखाती है। जन्म के 1.5 साल के बाद माँ अपने बच्चों का साथ छोड़ देती है। उसके बाद ये बच्चे अपने भाइयों को अलग समूह बनाते हैं। ये समूह अगले 6 महीने तक साथ रहता है। 2 वर्षों के बाद मादा इस समूह से अलग हो जाती है, जबकि नर चीता हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, अगर इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो चीते की शारीरिक बनावट बहुत ही खास होती है। बाघ, शेर, तेंदुए तथा जगुआर की तुलना में इसका सिर काफी छोटा होता है, जिससे तेज रफ्तार के दौरान उसका सिर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध काफी कम होता है। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथनों के साथ श्वास नली भी मोटी होती है ताकि वो कम सांस लेकर भी ज्यादा ऑक्सीजन और शरीर में पहुंचा पाए। शेर के मुकाबले चीते का दिल 3.5 गुना बड़ा होता है, जो रक्त को काफी तेजी से पूरे शरीर में पंप करता है तथा इसकी मांसपेशियों तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसी कारण दौड़ते समय इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, एक जवान चीते का वजन 36 से 65 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसके पूरे शरीर की लंबाई 115 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी पूंछ की लंबाई इसके शरीर की लंबाई के आधे से भी ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी पूंछ की लंबाई लगभग 84 सेंटीमीटर की होती है, कभी कभी इससे भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इसकी कंधे की लंबाई 67 सेंटीमीटर से 94 सेंटीमीटर तक होती है।
मेल चीते फीमेल चीते से आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और इनका सिर भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप मेल और फीमेल चीते को अलग अलग देखते हैं तो इनमें अंतर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, चीते की आंखों के नीचे आंसुओं जैसी काली धारियां होती हैं जो वास्तव में सूर्य की तेज रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे चीता तेज धूप में भी साफ देख सकता है। इनकी आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है, जिसके चलते ये तेज रफ्तार में दौड़ते समय भी अपने शिकार पर फोकस बनाए रखते हैं। इनकी आंख सीधी दिशा में होती है, जिस कारण ये कई मील दूर तक आसानी से देख सकते हैं और इससे अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार उससे कितनी दूरी पर है। चीते की 31 इंच यानी 80 सेंटीमीटर तक लंबी पूंछ चीते के लिए रडार का काम करती है, जो अचानक से मुड़ने पर बैलेंस बनाने के काम आती है। अपने मजबूत पंजों की मदद से चीता दौड़ते समय जमीन पर ग्रिप बनाता है और आगे की ओर आसानी से जंप कर पाता है। दरअसल चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। इतना ही नहीं, अपने पंजे की वजह से ही वो अपने शिकार को कसकर जकड़ के रख पाता है। चीते की खोपड़ी पतली हड्डी से बनी होती है, जिससे इसके सिर का वजन भी कम होता है और हवा से कम प्रतिरोध की वजह से चीते के कान बहुत ही छोटे होते हैं। दोस्तों, चीते के दांत उनके खाने की शैली का समर्थन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तेजी से खाने चीते अन्य शिकारियों के शिकार को खाने से बचते हैं। चीते आंख के दांत या नुकीले का उपयोग शिकार के दम घोटने के लिए उसको पकड़ने के लिए करते हैं। चीते के कुत्ते, शेर या तेंदुए की तुलना में छोटे और कम विकसित होते हैं दांत सामने के दांत का उपयोग कर ये दौड़ना और शवों के खाल निकालने के लिए करते हैं। शिकार के मांस तक त्वरित पहुंचने के लिए सीधे और मजबूत कृतंक आवश्यक है। मांसाहारी पीछे के दांत या पूर्व दाढ़ कैंची की तरह फैशन में काम करते हैं और चीता को मांस के बड़े टुकड़ों को काटने में सक्षम बनाते हैं, जो जल्दी से पूरा का पूरा निकल जाता है। भोजन के दौरान इन दांतों का उपयोग करते समय चीता अपने सिर को शव से एक कोण पर बाल में रखता है। ये ब्लेड जैसे दांत शेर और तेंदुए के समान होते हैं। उनके पास सियार के मांस चबाने या लकड़बग्गा की तरह हड्डियों को कुचलने के समान कार्य नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीता रात में शिकार नहीं करता और इस मामले में ये कैट प्रजाति के अन्य जीवों से अलग है। अपने शिकार का पीछा चीता 60 से 70 मीटर के दायरे में करता है। अपने शिकार का पीछा वो करीब 1 मिनट तक करता है। यदि इस दौरान वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। दरअसल ये बहुत तेज रफ्तार से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाता है। चीता अपने पंजे का इस्तेमाल कर शिकार की पूंछ पकड़कर लटक जाता है और उसके बाद वो अपने पंजे के जरिए शिकार की हड्डियां तोड़ देता है। शिकार को पकड़ने के बाद चीता करीब 5 मिनट तक उसकी गर्दन को काटता है ताकि वो मर जाए। हालांकि छोटे शिकार पहली बार में मर जाते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर चीते के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते उसके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता और इसलिए चीता अचानक से तेज दौड़ना बंद कर देता है। दोस्तों, कमाल है। क्या आप ये बातें मालूम थी आपको चीते के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, माना जाता है कि खूंखार जानवरों में चीता ही एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग चीते को पालतू बनाकर रखते थे और शिकार करने में इसकी मदद लेते थे। सच में मेरा तो दिमाग घूम गया ये जानकर। कहा जाता है कि मुगल राजा अकबर के पास 6000 पालतू चीते बने हुए थे। ये चंगेज खान को भी पालतू चीता रखने का शौक था भाई। दोस्तों, तेंदुआ और चीता देखने में लगभग एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। वैसे तो दोस्तों, दोनों के शरीर पर चितकबरे पैटर्न बने होते हैं, लेकिन तेंदुए के शरीर पर बड़े काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि चीते के शरीर पर थोड़े से गोल काले धब्बे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।